सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। बल्कि अगर आप परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो इस वक्त तो दूसरी कौमों से मुस्लिम उम्मा गुनाहों में आगे हैं। गंदी फिल्मों के देखने के मामले में सर्वे किया गया तो फिर उस मुल्क का नाम पहले नंबर पर आया जो 75 साल पहले इस्लाम के नाम पर बना था। आप मुझे बताएं कितने शर्म की बात है। आप मुझे बताएं तो सही, जिसे इश्क होता है वो फूल देखने से भी गैरत करता है। ये बहुत गहराई की बातें निकल आ रही हैं, लेकिन ये बात मजमे में करने की नहीं। इश्क जिससे होता है वो फूल भी नहीं देखता। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के दौर में बरेली में एक बाग था, दूर दूर से लोग उसकी सैर के लिए आते थे। मौलाना अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम जबलपुरी के यहाँ से जब वापस लौटे जबलपुर से, इमाम अहले सुन्नत घर की तरफ गए तो अपने खत में लिखा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, और साथ में यह भी नकल किया कि जब तांगे पर बैठकर स्टेशन से घर जा रहा था तो पहली मर्तबा उस बाग पर नजर पड़ गई। पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई। पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई न पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, पड़ गई। क्यों? इसलिए कि जो गुले वहदत में डूबा हुआ है उसे गुलिस्तान के गुलों को देखने के लिए फुर्सत कहां से? बताओ, इश्क इतना बागैरत होता है। नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, पड़ गई। क्यों? इसलिए कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। वहां फूलों को देखने की फुर्सत नहीं है, आपको जिना की फिल्म देखने की फुर्सत कहां से है? इश्क का दावा होता, इश्क का दावा है और ये सच्चा होता तो शायद हम कभी भी गंदी फिल्म देखने की हिम्मत न करते। कभी सोचा या रसूल अल्लाह कब्र में आपका दीदार करेंगे, इस पे ना उन्हीं आंखों से ज़ियारत करोगे जिन आंखों से गंदी फिल्में देख चुके हो, उन्हीं आंखों से ज़ियारत करोगे जो आंख अली के मुर्तजा फरमाते हैं हुजूर ये तो जरूरत भी है और माफ भी है और जायज भी है, आपने देखा क्यों नहीं? जायज होना और बात है, इसलिए कि जवाज और अदम जवाज के मामलात जुदा होते हैं और गैरत इश्क उसके ऊपर होती है। हमेशा इश्क लुगत के ऊपर रहता है, इश्क हमेशा कानून के ऊपर रहता है। इश्क कानून की बात नहीं करता, कानून से ऊपर की बात करता है। अगर नहीं समझ में आए तो मिसाल समझ ले। एक मर्तबा किसी ने राबिया बसरी को कहा ज़कात कितनी देनी चाहिए, तो राबिया ने कहा तुम लोगों की बताऊं या आशिकों की बताऊं? तो कहा कि हमारी भी बता दो, आशिकों की भी बता दो। कहा तुम लोगों की ये है कि 100 पर 2.5 दे देना, ये तुम्हारी ज़कात है, और आशिकों की ये है जितना कमाया सब यार पर लुटा देना। अब पता चला आशिकों की तो मंजिल ही जुदा होती है। इश्क की बात करते हैं और कानून पर अमल नहीं करते। आशिक पहले कानून का पाबंद होता है, बाद में मंजिल इश्क पे पहुंचता है। जो कानून ही में फेल हो जाए वो आशिक कैसे हो सकता है? तो अर्ज ये कर रहा था, इश्क हमेशा ऊपर की, कानून के ऊपर की बात करता है। मौलाए कायनात ने फरमाया खुद का सतर मैंने कभी कस्दन जानबूझ के नहीं देखा। लोगों ने कहा जरूरत भी है, जायज भी है। फरमाया इसलिए नहीं देखता कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूं, उन आंखों से अपने सतर को कैसे? ये मंजिल इश्क है। और हम हुजूर को कब्र में देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखते? बल्कि बड़ी माजरत के साथ भिवंडी का ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन चूंकि आवाज पूरी दुनिया में जाती है इंटरनेट के जरिए से, जहां जरूरत है वहां पहुंच जाए। दूसरों को देखना तो दूर की बात है, अब ये कान ऐसी मनहूस बातें भी सुनकर तड़प रहे हैं कि देवर की नजर से भाभी महफूज नहीं है। ये सूरत हाल है, मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल है कि देवर की निगाह से भाभी महफूज नहीं, बहनवई की नजर से साली महफूज नहीं, बल्कि बाज मकामात तो वो आए हैं, अल्लाह अकबर, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि ये भी सुना गया कि बहन भी महफूज नहीं। ये सूरत हाल है किस कौम की? किस कौम की? अल्लाह के बंदो, इश्क बहुत बाग़ैर। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कामयाबी का पहला उसूल बयान करता है, कद अफलह मन तज़क्का, अपने दिल को पाक करो।
दिल पाक। अच्छा, अब ये मंजिल तो आप तो सोचती होंगे कि आप तो आके रोना ही रोते हैं, कोई हल भी तो होना चाहिए। अब ये दिल पाक कैसे हो? दिल पाक करने का भी तो कोई तरीका होगा। हाँ है। नंबर 1, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। कुरान की तिलावत कसरत से करो, दिल पाक होगा। और सबसे आसान तरीका, किसी पाक दिल वाले की सोहबत में जाकर के बैठा करो, दिल पाक होगा। अब ये बड़ा मसला है, यहां तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई किसका दिल पाक है, हमें कैसे पता चले। तो फिर इस पर मैं आपको कोई खतरे में नहीं डालता। फिर ये कहता हूं, जमीन के ऊपर जितने प्यार सबसे करो, एहतराम सबका करो, इज्जत सबकी करो, हाथ सबके चूमो, लेकिन जाके वहां बैठो जो जमीन के अंदर जा चुके हैं, इसलिए कि उनका दिल साफ होना ये यकीनी बात है। मौका मिले तो सरकार दीवान शाह के आस्थाने पे जाके बैठ जाओ, हाफिज जी बाबा के आस्थाने पे जाकर के बैठ जाओ, और अल्लाह ने मौका दिया तो और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, जो बुजुर्ग आपके यहाँ के मशहूर है वहां जाके बैठ जाओ। फिर मौका मिले तो फिर हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के बैठ जाओ।